के लिए हमें चीजें चाहिए 2 कप मैदा, आप आटा भी ले सकते हैं, हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल और हस्बे जरूरत पानी और एक स्केल लेंगे। तो मैदे में हम नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे, साथ ही इसमें ऑयल डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक सख्त सी डो गूंद लेंगे। तो बस हमने इतना ही पानी डालना था। अब इसे हम गूंद लेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो सख्त सी हमने डो गूंदनी है। अगर नरम गूंदेंगे तो जो शीट्स होंगी वो फट जाएंगी। तो ये देखें, डो हमने गूंद ली है। अगर हम इसे हाथ में ले रही हैं तो ये चिपक नहीं रही। तो इस तरह की डो आपने गूंदनी है। अगर आप सॉफ्ट डो गूंदेंगे तो आपकी जो शीट्स होंगी वो बेलते वक्त फट जाएंगी। तो हम इस तरह की सख्त डो गूंदेंगे तो हमारी जो शीट्स होंगी वो बेलते वक्त फटेंगी नहीं। तो अब इसे हम कवर करके रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो गया। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो इतने साइज के हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के हम साइड पर रखते जाएंगे। तो सारे बना लेंगे इसी तरह। तो इतने इतने छोटे हम इसके पेड़े बना रहे हैं। 2 कप मैदे से मैंने 8 पेड़े तैयार किए हैं। तो एक पेड़ा उठाएंगे, मैदे का डस्ट करेंगे, इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे और हाथ से थोड़ा पतला कर लेंगे और इसको बेल लेंगे। तो ये हमने एक गोल रोटी बना ली है। इसे हम साइड पे करेंगे। इसी तरह जो हमने पेड़े बनाए हैं उनको सबको बेल के एक गोल सी रोटी बना लेंगे। इसे हम साइड पे कर देंगे। दूसरा पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसी तरह इसे पतला कर लेंगे हाथ से और इसको बेल लेंगे। तो ये सारी रोटियां हमने बेल ली हैं। तकरीबन 8 रोटी हैं। 8 रोटियों को हमने बेल के रख लिया। तो उसी तरह हमने बेला जैसे हम आम रोटी घर में बनाते हैं। अब इस रोटियों की हम लेयर्स बनाएंगे। तो एक रोटी लेंगे, इस पे हम ऑयल लगाएंगे। तो सारा ऑयल हम अच्छे से लगा लेंगे। मैदे का डस्ट करेंगे, कर लिया। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे। इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे। तो ऑयल लगा लिया। फिर से मैदे का डस्ट करेंगे। अब इसके ऊपर हम तीसरी वाली रोटी रखेंगे। तो ये रख दी, सेट करके रख दें। अब इन सारी रोटियों को हम प्रेस कर लेंगे हाथ से कि एक जैसी हो जाए ये, और इसको बेल लेंगे। बिल्कुल पतला बेलना है आपने, किनारों से भी और सेंटर से भी। तो ये हो चुका है, जितना मुझे चाहिए था, बहुत ही पतला हो चुका है। इसे हमने बेल लिया। अब एक साइड को हम 30 सेकंड पकाएंगे और दूसरी साइड को भी 30 सेकंड पकाएंगे। तो इसे तवे पे डाल देंगे। तो तवा हमारा हल्का गर्म है। हल्के गर्म पे हम ये रोटी डाल देंगे। एक साइड को हम 30 सेकंड देंगे, दूसरी साइड को भी 30 सेकंड देंगे और चूल्हे की जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो है। तो अब इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। तो इसे भी हम 30 सेकंड देंगे। तो ये तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे। तो अब इसकी शीटें लैदा कर लेंगे। इसको साइड पे रखते जाएंगे। इसको भी लैदा कर लेंगे। इसी तरह सारी हम लैदा कर लेंगे। तो सारी शीटें हमने लैदा कर ली हैं। अब इनको हम कटिंग करेंगे। तो स्केल लेंगे, 9 इंच की हमने लंबाई रखनी है, तो रख के हम काट लेंगे।
तो ये देखें स्केल का ये 0 से लेके 9 तक किनारा है, तो हम इसे काट लेंगे। अगर कटर नहीं है तो आप चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये हम साइड पे कर देंगे। तो आप दूसरी साइड काटेंगे। तो ये भी हमने 9 इंच की लंबाई तक काटना है। तो ये काट लिया, इसे साइड पे कर देंगे। इसकी हम पापड़ी तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास बच जाएगी तो आप इसकी पापड़ी तैयार कर लें। अब हमने काटना है 3 इंच की चौड़ाई। तो 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे हम। तो ये पूरी 6 की चौड़ाई है, तो ये हाफ हाफ हो जाएगी। इस पर हम निशान लगा देंगे, तो इसे काट लेंगे। तो ये हमने काट लिया। इसकी साइडें हैं एक्स्ट्रा हैं, उन्हें काट लेंगे। तो इसी तरह हम दूसरी वाली भी काट लेंगे। इसे हम साइड पे करेंगे। तो ये सारी शीट्स हमारी तैयार हो गई हैं। तो ये देखें, ये देखें, तो ये तैयार है। तो स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है, शीट्स भी तैयार हैं। तो जो हमने पेस्ट तैयार करना है उसके लिए हमने 1 टेबलस्पून मैदा लिया है। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो मैदे का पेस्ट तैयार है, इसे साइड पे करेंगे और एक शीट लेंगे। तो एक शीट ली। तो समोसा तैयार करने के लिए हमने स्केल लिया है, इसे हम यहाँ रखेंगे और हमने ये 5 इंच जहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर इस पट्टी को लेके आना है। तो इसको हमने हटा देंगे और इसको हमने यहाँ लाना है, यहाँ। तो शीट को हमने फोल्ड किया है। अब इसके ऊपर हम ये पेस्ट लगाएंगे जो हमने बना के रखा हुआ है। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरफ। तो ये हमने फोल्ड कर लिया। ये देखें, ये बिल्कुल किनारे पे जा रहा है, इसकी नोक बन रही है। तो जो किनारे पे हम लेके आए इसके ऊपर हम पेस्ट लगाएंगे जो हमने बना के रखा हुआ मैदे का। ओके, ये चिपक जाए, उतरे ना जाए। अब इसको उठाएंगे और इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। और एक चीज का क्यूब्स रखेंगे और इसके ऊपर हम ये पेस्ट लगाएंगे जो बना के रखा है। तो इसको हम बंद कर देंगे। और यहाँ पे भी ये लगा लेंगे मैदा। इसको हमने इस तरह इस किनारे पे ले आना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल किनारे पे आ गया। अब हम इसको बंद करेंगे। इस पे भी हमने ये मैदा लगाना है। तो इस पे हमने ये पेस्ट लगाना है और इसको फोल्ड कर देना है। तो ये एक समोसा हमारा तैयार है। तो ये देखिए, एक समोसा हमारा तैयार है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका समोसा परफेक्ट बनेगा। जब हमने समोसा शीट की कटिंग करनी है तो 9 इंच की हमने लंबाई रखनी है, चौड़ाई रखनी है 3 इंच की। जब समोसा तैयार करना है तो 5 इंच रख के उसको फोल्ड करना है। तो आपका समोसा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा। तो ये तैयार है। इसी तरह हम बाकी के समोसे तैयार कर लेंगे। तो 6 समोसे मैंने स्टफिंग करके उन्हें मैं फ्राई करूँगी और जो बाकी की शीटें हैं उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया है। फ्रीज़ करने का तरीका मैंने आपको पिछले साल समोसा शीट बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे फ्रीज़ करना है। तो आप जाके देख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा शीटें बची हैं उसकी आप पापड़ी तैयार कर लें। पिछले साल मैंने आपको सिखाया था पापड़ी तैयार करने का तरीका, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, एक साइज़ के बने हैं। तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमें मीडियम गर्म चाहिए। मीडियम गर्म ऑयल हो चुका है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम मीडियम रखी हुई है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे।